हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं टॉपिक पर। और उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि ये वाला बैच जो है स्पेशली उन बच्चों के लिए बता रहे हैं हम, या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने एसएससी जीडी का फॉर्म डाल दिया है और वह अच्छे कंटेंट की तलाश में हैं या फिर अच्छी चीज़ें उन्हें नहीं मिल पा रही, इस वजह से यदि वो परेशान है तो अब उनकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मैथ्स पढ़ाने जा रहे हैं, जो टॉपिक्स पढ़ाने जा रहे हैं, वो केवल और केवल एसएससी जीडी के लिए है। यहाँ पे जितना जो कुछ भी हम पढ़ाएंगे, जो कुछ सिखाएंगे, कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इन सब सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे आपसे। तो यहाँ पर उन सभी स्टूडेंट को फ़ायदा मिलने वाला है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी लगा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आज बात करते हैं आज टॉपिक पर। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसका नाम है साधारण ब्याज। ठीक है ना। तो दोस्तों, साधारण ब्याज को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जो हमारे लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अगर हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं तो इन पर हमें चर्चा करनी ही पड़ती है और ये हमें पता ही होना चाहिए कि आखिर कौन कौन से धन, मूलधन क्या होते हैं, सब चीज़ें। तो हमने कहा साधारण ब्याज को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती हैं, हमेशा रिमाइंड में रहना चाहिए। सबसे पहला धन लिखा गया है जिसे हम लोग कौन सा धन बोलते हैं, मूलधन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। दर जिसको हम लोग बोलते हैं रेट। समय जो होता है टाइम। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और आता है मिश्र धन अमाउंट। इसी सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले आप मूलधन पे बात करते हैं कि मूलधन क्या होता है। तो मूलधन हम बताना चाहेंगे कि वह धन होता है जो किसी से उधार लिया या फिर उस किसी को उधार दिया जाता है। दोस्तों, एक सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि वह धन जो किसी से उधार लिया या फिर उधार क्या जाता है, दिया जाता है, उसे हम लोग कौन सा धन बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। अब जब हम उधार देते या उधार लेते हैं तो ध्यान देना कि जो हमें उधार देता है पैसा, वो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेता है। तो वो एक्स्ट्रा पैसा किस रेट से लेता है, कितना परसेंटेज लेता है, उसको हम बोलते हैं दर। अगर मान लो किसी से हमने रुपए लिए 100, उसने कहा कि भाई 5% हम एक्स्ट्रा पैसा लेंगे आपसे, तो जो 5% एक्स्ट्रा पैसा लेता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर। तो दर जो चलती है वो किस में चलती है, प्रतिशत में चलती है। किस में चलती है, प्रतिशत में चलती है। इसके बाद समय। तो समय फिक्स किया था भाई कि कितने समय के लिए आप पैसा हमसे ले रहे हैं, या हम किसी से कितने समय के लिए पैसा ले रहे हैं। जब तक टाइम निश्चित नहीं किया जाएगा तब तक कोई अमाउंट आपको देगा ही नहीं। बात समझे ना। किसी बोले ना भैया आप पैसा दे दो हम वापस कर देंगे, तो वो पूछता है कितने समय के लिए आप पैसा ले रहे हैं। तो हमने कहा कई सारी चीज़ें। मूलधन वह धन होता है जो किसी से उधार लिया या फिर किसी को उधार दिया जाता है। दर होती है कि किस प्रतिशत से आप किसी को पैसा उधार दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं। समय होता है कितने समय के लिए आप पैसा किसी को उधार दे रहे हैं। इसका साधारण ब्याज होता है सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो होता है हमारे पास। अच्छा, मिश्र धन अमाउंट। अगर मिश्र धन की बात करते हैं, अमाउंट की बात करते हैं, तो अमाउंट वह धन होता है जो मूलधन में एक्स्ट्रा पैसा जोड़ कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको एग्जाम्पल से समझते जा कि दैनिक जीवन में कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं हम, ठीक ना। इसको और थोड़ा सा ईजिली समझते हैं, ठीक है, अपने पैटर्न पर। तो ध्यान दीजिएगा। देखो, इसको हम अपने तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप इसको और आसानी से समझ सकते हैं, और इसी पैटर्न पे हम क्वेश्चंस भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा ये हम खुद हैं और ये हमारी, समझ गए होगे, नहीं ये हमारी बीवी भाई, वाइफ है। तो हमने कहा कि ये हम हैं और ये हमारी क्या है, बीवी है, वाइफ हमारी। तो हुआ क्या कि अब हमने इनसे मांगे 100 रुपये। कितने रुपये मांगे, 100 रुपये मांगे। कितने रुपये मांगे, 100 रुपये मांगे। देखिएगा, सुनिएगा, कितने रुपये मांगे, 100 रुपये मांगे। देखिए होता क्या है, हमने कहा कि अगर हम रुपए दें तो कोई बात नहीं, तब ठीक है, जो दिया सो दिया। लेकिन जब आप अपनी वाइफ से पैसे मांगते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे मांगते हैं तो वो चार्जेस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, चार्जेस। 100 रुपये ले रहे हैं, 100 रुपये हम देंगे लेकिन 150 लेंगे। 100 रुपये दे रहे हैं तो 200 लेंगे, दुगने लेंगे। इस तरह की एक कंडीशन लगने लगती है। तो हमने भी पैसे मांगे 100 रुपये। कितने मांगे, 100 रुपये।
तो बोली ठीक है 100 रुपये हम दे तो देंगे, लेकिन 50 रुपये हम आपसे क्या लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। 50 रुपये हम आपसे क्या लेंगे, शाम को एक्स्ट्रा लेंगे, या फिर जब आप कल हमें देंगे पैसा तो हम आपसे 50 रुपये क्या लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। देखो 50 रुपये क्या लग गए हमारे पास, एक्स्ट्रा लग गए। कुछ बात समझाई ना, रियल फैक्ट है कि नहीं है कि जब आप इस तरह से पैसे मांगते हैं तो वहाँ पे आपको चार्जेस पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस। तो हमने कहा 100 रुपये हमने मांगे, तो 100 रुपये में क्या कंडीशन लगी कि 50 पे आपको क्या देने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हमने कहा ठीक है भाई दे देंगे 50 पे एक्स्ट्रा। तो ये जो हमने लिए, ये कौन सा धन बन गया हमारे पास, ये बन गया प्रिंसिपल बन गया, जिसे हम लोग मूलधन बोल रहे थे। ये जो 50 पे एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं हमसे, यही हमारा क्या बन जाएगा, एसआई बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। अच्छा, जब शाम को हमने पैसे वापस किए तो कितने वापस किए हमने, 100 रुपये। तो ये पहले वाले वापस किए, 50 पे और वापस किए, टोटल कितने हो गए, 150 पे वापस किए। तो ये जो टोटल 150 रुपये बना जा करके, यही हमारा क्या बना है, अमाउंट बन गया। क्या बन गया, अमाउंट बन गया। इतनी बात समझ में आ रही है अभी कि आपसे जो एक्स्ट्रा पैसा, मूलधन पे जो एक्स्ट्रा पैसा लिया जाए, वो चाहे दर के रूप में लिया जाए चाहे पैसे के रूप में लिया जाए, जो एक्स्ट्रा लिया जाता है वही आपका क्या बन जाता है, साधारण ब्याज बन जाता है। और जब वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है। मतलब अमाउंट में साधारण ब्याज जुड़ा होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर कि आगे क्या पढ़ना है। अगला जो पॉइंट लिखा गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा हुआ है। ध्यान देना, इन दोनों में एक रिलेशन होता है कि अगर दर आपकी वार्षिक दी गई तो समय भी किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। अगर दर छमाही ली जा रही तो समय भी किस में होना चाहिए, छमाही होना चाहिए। अगर दर तिमाही है तो समय भी किस में चलना चाहिए, तिमाही में चलना चाहिए। अगर दर मासिक है तो समय किस में होना चाहिए, माह में होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब जैसे उसने बोला एक क्वेश्चन, यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। दर बोली गई, दर कहा कि उसने 5% वार्षिक है। क्या बोला, 5% वार्षिक है। और समय बोला गया, समय 18 माह है। कितने माह है, 18 माह है। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर दर कैसी है, वार्षिक है, और समय कैसे है, 18 माह में है। तो हमने कहा अगर दर वार्षिक है तो समय भी किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। तो अगर समय को वर्ष बनाना है, 18 माह को वर्ष बनाना है, तो कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। तो जब 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये माह खत्म हो जाएगा, यहाँ पे वर्ष बन जाएगा। कितना, 6 × 18, 6 दूनी 12, 3/2 वर्ष। अब क्वेश्चन क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही। क्या बताया हमने कि अगर दर वार्षिक तो समय वर्ष में, दर छमाही तो समय छमाही में, वर्ष दर तिमाही तो समय तिमाही में, दर मासिक तो समय किस में होना चाहिए, माह में होना चाहिए। इस बात को भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई इतनी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। आप बात करते हैं कि कुछ फार्मूले बनाए गए हैं, तो वो फार्मूले क्या है, उन फार्मूले पर भी हम चर्चा कर देते हैं। इसके बाद फिर आते हैं क्वेश्चंस पर। क्लियर इतना। चलिए ध्यान दीजिए। तो देखिए कुछ फार्मूले यहाँ पर लिखे गए हैं और उन फार्मूले को हम एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या लिखा गया है। पहला फार्मूला लिखा है साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। यही फार्मूला ही मस्ट फार्मूला, एक ही फार्मूला बुलाता है। और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SI इक्वल टू PRT/100। इस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो हमने कहा सबसे पहला फार्मूला क्या है पास, आप लोग बोलिएगा हमारे साथ। साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे में 100। बहुत अच्छे, सीख गए। देखो बोलते रहोगे तो जल्दी सीखते रहोगे। और ये समझिए कि आपकी ये क्लास चल रही है। जितने भी साथी हमारे यूट्यूब में पढ़ रहे हैं वो ये ना सोचें कि हम यूट्यूब देख रहे हैं। समझ में आया था? उनको इस तरह का फील नहीं होने देंगे कि वो यूट्यूब देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको लगेगा कि यूट्यूब में हम वीडियो देख रहे हैं तब तक वो आपको वीडियो ही लगेगा, वहाँ से आप कुछ सीखेंगे नहीं। और हमने कहा हम आपको पढ़ाते नहीं, हम आपको क्या करने आए, सिखाने के लिए आए हैं। और सिखाने के लिए आपको टाइम लगेगा हमें। बस आप डेली हमारे वीडियो पर बने रहिए जिस तरह से अभी लग बने रहे हैं, और हम आपको सिखाएंगे। नोट्स बनाते जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट ने नोट्स बना रखे, हमने देखा है कि कई सारे स्टूडेंट ने नोट्स बना लिए हैं। जैसा हम वीडियो में पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने नोट्स बना करके हमें दिखाया, और बेहतरीन नोट्स बने हैं। शायद कोई इतना अच्छा टीचर्स भी उनको नहीं पढ़ाएगा जितने अच्छे उन्होंने अपने नोट्स बना कर तैयार कर लिए। तो आप लोग भी, जितने भी लोग यूट्यूब देख रहे हैं,
वो बहुत बेहतरीन नोट्स बना सकते हैं। आप अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी अपने घर पर रह कर के कर सकते हैं। और टीचर्स डे को बहुत सारा प्यार दिया गया बच्चों के लिए, उसके लिए हम सबको एक बार कहना चाहेंगे धन्यवाद, थैंक यू बेटा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर फिर से। तो हमने कहा कि साधारण ब्याज इक्वल टू होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना होता है 100, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SI इक्वल टू PRT। SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब समय, बटे में कितना हो गया 100। दूसरा फार्मूला क्या है पास, अब देखो यहीं से फार्मूले बनते हैं। हम यहाँ पे फार्मूले, ऐसा नहीं कि ये 3 फार्मूले और एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, यहीं से लिखे गए हैं 3 सभी फार्मूले। अब क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया है। जब मूलधन पूछा गया है तो ये 100 इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बाकी दोनों वैल्यू कहाँ चली जाएंगी, अपॉन में चली जाएंगी। तो मूलधन इक्वल टू हो गया साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन दर इंटू में क्या हो गया समय। इसी प्रकार से हम जब दर निकालेंगे तो दर जब निकालेंगे तो ये साधारण ब्याज के साथ 100 गुणा करेगा, साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस पे लास्ट फार्मूला बनता है कौन सा, समय। समय बराबर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब आप लोग समझ चुके होंगे। हमने कहा ना आप लोग ऑनलाइन नहीं समझे, क्लास में बैठे पढ़ रहे हैं, हम आपसे पूछते रहेंगे। लास्ट में समय बराबर क्या बन गया, हाँ भाई बोलो थोड़ा सा तेज, ठीक। साधारण ब्याज इंटू 100 अपॉन में मूलधन इंटू क्या बन गया, दर बन गई। बात समझ में आ गई। तो ये फार्मूले हैं हमारे पास, जो नॉर्मल फार्मूले हमें साधारण ब्याज में पता होने चाहिए, इनके बारे में क्लियर बात इतनी भी। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पे कि क्वेश्चंस कैसे पुट अप किए जाते हैं और उनको हम कैसे सीखेंगे आसानी से। तो चलिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन लिखा गया है कि एक धनराशि 50,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहें दोस्तों बताना ये चाहेंगे हम कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल बदलता नहीं है, हर साल बराबर चलता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। फिर से एक बार, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, समान होता है। हर साल एक ही ब्याज पर मिलेगी वैल्यू, आपको ब्याज मिलेगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मूलधन कितना है, 50,000 रुपये हमने किसी से उधार लिया है या फिर उधार दिया गया होगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया है पास, 50,000 रुपये। दर कितनी दी गई है, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने परसेंट, 5% वार्षिक। देखो वार्षिक लिखा हुआ है, इस बात पे ध्यान देना, कितने परसेंट, 5% वार्षिक। अब देखो समय वर्ष में है या नहीं है, इस बात को चेक कर लेते हैं। तो समय कितना है पास, 2 वर्ष है, बस बात बन गई हमारे पास। हमने कहा या अगर ये वार्षिक है तो समय किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए। इसका मतलब यूनिट हमारी सही चल रही है। अब SI का फार्मूला लगाया, SI इक्वल टू अभी फार्मूला लिखाया है PRT अपॉन कितना लिखाया गया है 100। P की वैल्यू बोलो कितनी हो गई, 50,000 हो गई, इंटू R की वैल्यू 5 इंटू T की वैल्यू 2 बटे में कितना हो गया 100। ये गलती मत करना कि यहाँ पे 5% लिखेंगे और उस 5% को फिर से सॉल्व करेंगे तो 5/100 करेंगे, गलत कर देंगे आप क्वेश्चन। उसी परसेंट को यहाँ पे क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, कैंसिल। अब ये बना है पास 5 दूनी 10, तो ये 500 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 5,000 रुपये। कितने हज़ार रुपये आ गया, 5,000 रुपये। कितना ब्याज मिलेगा 2 साल में उसको, 5,000 रुपये मिलेगा। किस दर से, 5% की दर से 2 वर्ष का जो उसको ब्याज मिलेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5,000 रुपये मिलेगा। इस बात को समझने की कोशिश की गई यहाँ पर। एक बार एक्सप्लेन करते हैं। एक धनराशि 50,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 50,000 रुपये किसी से उधार लिया गया तो वो P बन गया, 5% वार्षिक दर से लिया गया तो 5% वार्षिक ब्याज दर बन गया, R बन गया। समय कितना लिया गया, 2 वर्ष लिया गया है। साधारण ब्याज पूछा गया, सिंपल इंटरेस्ट SI इक्वल टू होता है PRT अपॉन 100। वैल्यू कैलकुलेट कर दी, वैल्यू आंसर्स रखा, कितना आ गया 5,000 रुपये। फाइनली में क्या मिल गया, आंसर्स मिल गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि किस धन राशि का, देखो यहाँ पे एक राशि ही गायब कर दी है, वही प्रिंसिपल वैल्यू थी हमारे पास। किस धन राशि का ब्याज 5 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 250 रुपये हो जाएगा। 250 पे क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। किस धनराशि का ब्याज 250 पे हो जाएगा, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। कितनी दर से, 5% वार्षिक ब्याज की दर से। इतनी सारी चीज़ें उसने दी हैं। क्या फाइनली नहीं दिया गया है, प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। तो प्रिंसिपल को उसने पूछा है कि P इक्वल टू क्या होगा।
तो हमने कहा P इक्वल टू फार्मूला दिखाया गया था, P इक्वल टू SI इंटू में 100 अपॉन में रेट इंटू में टाइम t। तो प्रिंसिपल पूछा गया है P इक्वल टू SI कितना दिया गया है 250 रुपये साधारण ब्याज हो जाएगा, इंटू में 100 हो जाएगा, कितनी दर से 5% की दर से, तो 5 कितने समय में 5 वर्ष में, तो यहाँ पे 5 लिख दिया। बात समझ में आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो 25 25 को डिवाइड करेंगे 25 से कितनी 250 को कितनी आ जाएगा 10 बार, तो P इक्वल टू कितना मिल गया 10 गुणे कितना आ गया 100। फाइनली वैल्यू कितनी मिल गया हमारे पास 1000 रुपये। यही क्या मिल गया हमें आंसर्स मिल गया। बात समझ गए। पहले क्वेश्चंस में साधारण ब्याज पूछा गया था, इस बार वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है मूलधन पूछा गया है। तो जब मूलधन पूछेगा तो 3 चीज़ें आपको देगा, ब्याज देगा, समय देगा और क्या देगा दर देगा। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है कि 5000 रुपये की एक राशि, देखो क्या बोला गया 5000 रुपये की एक राशि जो कि प्रिंसिपल वैल्यू होगी हमारे पास, कि एक राशि कितने वर्ष के लिए क्या दी जाए उधार दी जाए। तो क्वेश्चंस पढ़ने से आपको समझ में आ रहा है, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पर 5000 रुपये की एक राशि कितने वर्ष के लिए क्या दी जाए उधार दी जाए। तो बिल्कुल ठीक पकड़ा आप लोगों ने, समय पूछा गया है कि कितने वर्ष लगेंगे, ताकि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ये 10% वार्षिक, ये क्या दिया गया दर दिया गया है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितने हज़ार रुपये हो जाए 2000 रुपये हो जाए। तो क्या क्या दिया गया है ये ध्यान देते हैं, लिख देते हैं इस बार हम। प्रिंसिपल कितना दिया गया है 5000 दिया गया है, दर कितनी दी गई है 10% दी गई है, SI कितना दिया गया है 2000 रुपये दिया गया है, पूछा क्या गया है टाइम पूछा गया है। लिख गई सभी चीज़ें। तो टाइम निकालने का भी एक सिंपल सा फार्मूला लिखा था आप लोग ने कि T इक्वल टू SI इंटू में 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू में रेट। तो T इक्वल टू SI का मान दिया गया कितने हज़ार रुपये 2000 रुपये इंटू में 100 बटे में कितने हज़ार 5000 इंटू 10, रेट 10 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल, ये हो गया 20 और बटे में कितना आ गया 5, 20 बटे 5, 5 से भाग देना है 20 में, तो 5 चौको कितना आ गया 20, कितने वर्ष आ गया 4 वर्ष। कैसे पहचाना कि वर्ष ही आंसर्स होगा, क्योंकि दर कैसी थी हमारे पास वार्षिक थी, और दर अगर वार्षिक होगा तो समय किस में होगा वर्ष में होगा। सिंपल सा था पैटर्न। क्लियर इतनी बात। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो इतना क्लियर हो गया ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 8000 रुपये को किस दर पर उधार दिया जाए, 8000 रुपये को किस दर पे उधार दिया जाए कि 3 वर्ष में उसे 720 रुपये प्राप्त हो जाएगा। तो किस दर पर उधार दिया जाए, क्या पूछा गया फाइनली यहाँ पे दर पूछा गया है। गिवन क्या क्या है, प्रिंसिपल दिया गया है कितने हज़ार रुपये 8000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया है, समय कितना दिया गया है T इक्वल टू 3 वर्ष दिया गया है, ब्याज SI इक्वल टू कितना दिया गया है 720 रुपये दिया गया है, पूछ क्या रहा है हमसे रेट पूछ रहा है, रेट मतलब क्या पूछ रहा है R पूछ रहा है। तो R इक्वल टू SI 720 इंटू 100 बटे में मूलधन 8000 इंटू दर 3, सॉरी समय 3, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गए और इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 8 9 72, 9 बटे 3, 3 से और डिवाइड किया कितने परसेंट आ गया 3%। रेट कितने परसेंट आ गया 3%। कैसा 3% वार्षिक, क्यों क्योंकि समय किस में दिया गया है वर्ष में दिया गया है। तो दर कितनी आ गई 3% वार्षिक आ गई। इतनी बात क्लियर, बात समझ में आ गई दोस्तों। तो ये था साधारण ब्याज, SSC GD में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमने कहा आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हम आपको सिखाते हैं। पहली चीज़ तो ये है आपके लिए बिल्कुल जिन स्टूडेंट्स को मैथ, देखो बहुत स्टूडेंट होते हैं जिनको चीज़ें बहुत आसानी से लगता है कि हाँ बहुत आसान है, लेकिन हमारे 80% स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 80% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि हमें इसका बेसिक क्या है, इनके क्वेश्चंस को कैसे किया जाए। तो हम उन 80% को लेकर के चलते हैं जिनको ये हम मान लेते हैं कि उनको गणित बिल्कुल नहीं आती, वो बायोस पढ़े हुए या किसी अदर साइड से पढ़े हुए हैं। बात समझें। तो ये उन स्टूडेंट्स को ज़रूर देखना चाहिए जिनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर है,
क्लियर बात इतनी। और दूसरी चीज़, ये बेसिक था आज हमारी क्लास का, फर्स्ट क्लास था जिसमें हम आपको बेसिक सिखाते हैं। कल से हम आपको सिखाएंगे एडवांस एक्स्ट्रा में कि क्वेश्चंस को कितनी जल्दी कर सकते हैं आप और कितनी ट्रिक से किए जाएंगे। तो कल इन सब क्लासों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।